सिंह और आप देख रहे थे जैसे मिडिल ईस्ट की रेत एक बार फिर बारूद से भर चुकी और इस बार मुकाबला छोटा मोटा नहीं बल्कि सीधा आमना सामना है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत यानी कि डोनाल्ड ट्रंप वाले अमेरिका का और कट्टर प्रतिरोध की पहचान बन चुके अली खामेनेई के ईरान का सिर्फ एक हफ्ते में ही इस जंग ने हजारों जिंदगियां निगल ली। शहरों पर मिसाइलें गिर रही हैं, सैन्य ठिकाने ध्वस्त हो रहे हैं और सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं आम लोग, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, असली सवाल ये है कि आखिर ये जंग किसे बर्बाद करके खत्म करेगी। उधर व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप भले ही बार बार ये दावा कर रहे हो कि अमेरिका जीत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका रक्षा मंत्रालय खुद मान रहा है ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है, शायद 8 महीने, शायद 1 साल या शायद उससे भी कहीं अधिक। दरअसल समस्या सिर्फ सैन्य ताकत की नहीं है, समस्या ये है कि ईरान सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक विचारधारा की तरह लड़ रहा है। अली खामेनेई की मौत के बाद जिस तरह से पूरा ईरान एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है, उसने वॉशिंगटन की रणनीति को मुश्किल में डाल दिया है। इतिहास गवाह है कि जब जंग जनता की जिद बन जाती है तो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज भी थक जाती है। इसकी मिसाइलें हाल के सालों में कई बार दिख चुकी है। रसिया यूक्रेन वॉर में रूस की ताकत के बावजूद यूक्रेन तक पूरी तरह नहीं टूटा और इजराइल हमास वॉर में लगातार बमबारी के बावजूद गाजा पूरी तरह इजराइल के कब्जे में नहीं आया है। अब सवाल है, अगर यूक्रेन और हमास इतने लंबे समय तक टिक सकते हैं तो फिर ईरान जैसा बड़ा और संगठित देश अमेरिका के सामने कितनी ताकत धर सकता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बयान कुछ और है लेकिन तैयारी कुछ और है। जमीन पर युद्ध की चर्चा भी खुलकर होने लगी है, लेकिन यहीं से खेल और खतरनाक होता जाता है, क्योंकि ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो ये उनके लिए आपदा साबित होगी। ईरानी विदेश मंत्री ने खुली चुनौती देते हुए कहा है कि ईरान ऐसी किसी भी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है, यानी ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि खुला न्योता है। और अगर हिम्मत हो तो जमीन पर उतर कर लड़ो। उधर डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति भी दिलचस्प है। नाटो से उम्मीद थी लेकिन वहाँ भी ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। अब खबर यह है कि अमेरिका इराक और सीरिया के कुर्द इलाकों को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब साफ है, अमेरिका अपने सैनिकों को सीधे जंग में झोंकने से बचाना चाहता है और प्रॉक्सी वार का रास्ता तलाश रहा है। लेकिन ईरान ने इस युद्ध को सिर्फ सैन्य संघर्ष रहने दिया, इसे धार्मिक रंग भी नहीं दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति भी दिलचस्प है। नाटो से उम्मीद थी लेकिन वहाँ से कोई ठंडी प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब खबर है कि अमेरिका इराक और सीरिया के कुर्द लड़ाकों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। बाद में उन्हें अलग देश बनाने का वादा भी किया जा सकता है। मतलब साफ है, अमेरिका अपने सैनिकों को सीधे जंग में झोंकने से बचाना चाहती है और प्रॉक्सी वॉर का रास्ता तलाश रहा है। लेकिन ईरान ने इस युद्ध को सिर्फ सैन्य संघर्ष तक नहीं रहने दिया, इसे धार्मिक रंग भी दे दिया है। ईरान के बड़े शिया धर्मगुरुओं ने फतवा जारी करके इस लड़ाई को धर्म युद्ध बना दिया है। कुछ मौलवियों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अमेरिका और इजराइल के नेताओं के खिलाफ लड़ाई धार्मिक कर्तव्य है, यानी अब ये टकराव सिर्फ मिसाइलों और टैंकों तक नहीं रहा, ये विचारधारा, धर्म और सत्ता का मिश्रण बन चुका है। और इतिहास बताता है कि जब जंग इस मोड़ पर पहुंच जाती है तो उसका अंत जल्द ही नहीं होता है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि क्या अमेरिका सच में उतना मजबूत है जितना दुनिया मानती है? क्योंकि अगर ये जंग लंबी चली और अमेरिका को निर्णायक जीत नहीं मिली तो दुनिया की राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है। यूरोप के देश जो कभी वॉशिंगटन के इशारों पर नाचते थे वो पहले ही दूरी बनाने लगे हैं, यानी कि दुनिया मल्टीपोलर यानी कि बहुध्रुवीय हो रही है और शायद ये जंग उसी बदलाव की सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि इस जंग के बाद दुनिया की असली सुपर पावर कौन कहलाएगा। फिलहाल आपकी रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।